जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा, जिसको कि पूर्णमासी की व्रत कथा भी कहा जाता है। आज उस कथा की विधि और वो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को इस कथा को सुना जाता है। तो सबसे पहले जिसने सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना हो, तो उस व्रत में जो सामग्री उपयोग होती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वो सामग्री इस प्रकार है: केले के खंभे, पंच पल्लव, कलश, पंचरल, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग वस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत अर्थात दूध, दही, घृत, शहद और शक्कर, केसर, बंधनवार और चौकी। तो सारी सामग्री श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत में प्रयोग होती है। इसके बाद हम पूजा की विधि आपको बताने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्ति होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, श्री हरि विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री नारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। पूरी श्रद्धा भावना से इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और श्रद्धा भावना से की गई प्रार्थना को भगवान स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा को पढ़े या इसको सुने, दोनों का बराबर फल बताया गया है। तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की परम पावन कथा, कि जिसको सुनने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है। तो इस कथा का पहला अध्याय इस प्रकार है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा है, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनोवांछित फल मिल जाए। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को देवऋषि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ये कथा आप ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज देवऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा है कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वो श्री विष्णु लोक को चले गए हैं। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश श्री नारायण भगवान को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप परम ब्रह्म प्रभु, सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। देवऋषि नारद जी के मुख से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। उस समय देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं।
हे नाथ, मुझ पर आप दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। उस समय श्री भगवान कहने लगे हैं, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, सो सब कथा विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान देवऋषि नारद जी की इस बात को सुनकर कहने लगे हैं कि हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और संतान को देने वाला यह व्रत हर स्थान पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए ये समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। तो पहले अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अब दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे हैं, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से वह चैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा है, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। प्रातः काल जल्दी उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए वो ब्राह्मण चल पड़ा। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला है, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह देवऋषि नारद जी से नारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? सब ऋषि कहने लगे हैं, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है सो कथा हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया।
प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से कौन सा फल मिलता है, कृपा करके मुझसे सब कथा सुनाइए। ब्राह्मण ने कहा है कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। मेरे यहाँ भगवान की दी हुई हर वस्तु मौजूद है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को आया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना ज्यादा मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके हुए केले की पूली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर पर आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के सहित भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर भगवान के वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार दूसरे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अब तीसरा अध्याय। सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने भानुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह मां शक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से कहने लगा है, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथना अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उस व्रत को अवश्य करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह होने पर मैं उस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में जा पहुंचा
और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वनिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। उस समय श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के पास में स्थित रतनपुर नामक नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर चुपचाप रख दिया जहां पर वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वे दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर कहने लगे कि यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर में बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसको भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देख फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। उस समय माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या बात है? कलावती कहने लगी है कि हे माता, एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा है कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध आप क्षमा कर दो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वे भी वापस कर दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल होने पर राजा चंद्रकेतु ने सभा में आकर अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया है। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाए और उनसे जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर आदर सहित उनको विदा किया। उस समय दोनों अपने घर की ओर चल दिए। तो तीसरा अध्याय यहीं पर विश्राम होता है। अब चौथा अध्याय। सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि उस वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़ा है। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंड वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वनिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी हुई देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख उसको हुआ है। तब उसका दामाद कहने लगा कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन को सुनकर साधु वनिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला,
हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं पहचान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चल दिया है। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर पर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। भगवान के प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोते हुई धरती पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु कहने लगा है कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर वापस आए तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर में जाकर प्रसाद खाया है, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया है। पूरी श्रद्धा भावना के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया है। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। तो चौथे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अब पांचवा अध्याय। सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, मैं और भी कथा तुमसे कहता हूँ, पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बड़ा दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से भानुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा है। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां पर नहीं गया। उसके मन में राजा होने का बड़ा घमंड था, इसलिए उनकी पूजा में नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी की ओर चल दिया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके वापस ग्वालों के पास आया है और विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके वहां पर प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही उसका राज्य हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मृत्यु होने पर वह स्वर्ग लोक को चला गया। हे ऋषियों, इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति सदा भरी रहेगी। उसके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसको पुत्र का सुख प्राप्त होगा, सुख संपत्ति आनंद उसको मिल जाएंगे और उसके सारी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करेंगे और इस मनुष्य जीवन के बाद उसको भगवान के वैकुंठ धाम में स्थान मिल जाएगा। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया है। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। तो इस प्रकार
मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा को आपने सुना है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा मिलती है। जो भक्त इस कथा को सुनते हैं उनके घर में सुख संपत्ति आनंद का वास होता है। उनके घर में माँ लक्ष्मी का सदा के लिए वास हो जाता है। जो इस व्रत को रखते हैं उनका सारा जीवन संवर जाता है। उनको इस जीवन में सब कुछ मिलता है और अंत समय में भगवान के धाम में उनको स्थान मिलता है। इसलिए इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए। आप सभी भक्तों ने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सत्यनारायण भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।